फेयर फंडा। आज हम फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद द टर्म पावर। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक पावर, इससे पहले हम देखते हैं कि हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट थिंग कि दैट व्हाट इज वर्क, और साथ में हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, in which S is the displacement and F is the force and cos theta is the horizontal component of the force, where theta is the angle between the direction of the force and the direction of the displacement. और इसमें हमने इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक केस भी डिस्कस किया था जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये हमने केसेस डिस्कस किए थे, और साथ में क्या दैट मीन्स इन केसेस में वर्क डन क्या आता है ये सब हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने एनर्जी कितने तरीके की होती हैं, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मेन खास तौर पे डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा। एक केस यहाँ पर बताना मैं चाहती हूँ। इन केस ऑफ अ सर्कल, अगर हम एक सर्कल की बात करें कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उस केस में वर्क डन क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी वीडियोस में फिजिक्स के वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है कि जब कोई बॉडी सर्कल पे मूव करती है तो उस पे एक फोर्स एक्ट होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक्ट होता है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये मीन सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है। सो देयरफॉर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द रेडियस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है देन उस केस में जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो इस तरीके से होता है। इसका मतलब है इनके बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ cos 90 degree into s. Cos 90 degree is 0, so therefore work done is 0 in case of a circular movement. ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट का एक स्मॉल पोर्शन जो रह गया था वो डिस्कस किया है। अब हम आते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर टर्म से। हम पावर को किस तरह से डिफाइन करते हैं। पावर मीन्स कि समय के साथ साथ किस तरीके से वर्क किया गया है, इसका मतलब है कि वर्क करने का रेट क्या है। एंड वी कैन गेट द फॉर्मूला, दैट मीन्स वी कैन गेट द पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन टू द टाइम टेकन। मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इट गिव्स अस द पावर। और जो इसकी SI यूनिट होती है पावर की वो होती है वॉट, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसी तरीके से जो वर्क होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, और साथ में जो एनर्जी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग, व्हाट इज अ स्मॉलर यूनिट। ये एक स्मॉलर यूनिट है। इसकी जो लार्जर यूनिट है जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है वो है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। ये जो कुछ स्मॉल थिंग्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जनरली, एंड दिस अबाउट द दैट इज ऑल अबाउट द पावर की इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और इसके डिफरेंट यूनिट क्या हो सकती हैं। व्हाट इज अ स्मॉलर यूनिट, नॉर्मली जो यूज की जाती है वो किलोवाट यूज की जाती है, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट, दैट M स्टैंड फॉर मेगा, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अगर
इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक वाटर टैंक जो कि जमीन से 20 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब है यहाँ पर हमें h गिवन है, h इज इक्वल टू 20 मीटर, साथ में हमें m भी गिवन है, वो है 100 kg। 100 kg वाटर को इस पंप को ऊपर भेजना है टू द हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट 20 मीटर है, m यहाँ पे 100 kg है, साथ में हमें g की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है जो हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लेनी है। सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द w। W can be calculated by the formula mgh. W is the work done and it is given by mgh. Substitute the data. M is equal to 100 kg into g is 9.8 and h is equal to 20. So यहाँ से जो वर्क डन आता है ये वर्क डन आएगा जूल में। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में इसका फॉर्मूला देखा है। सो सब्स्टिट्यूट द डाटा, यहाँ से W की वैल्यू आप इस इक्वेशन में से लीजिए, 100 इंटू 9.8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन हमें लगा है 10 सेकेंड का टाइम। सो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके अब जो आंसर आएगा पावर का, दैट आंसर कम्स इन व्हाट। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने पावर के फॉर्मूले में वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिया है, इसके अलावा भी इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। मतलब वो कोई अगर बॉडी पे काम किया जा रहा है तो उस पे उतना ही काम किया जाएगा जिसके जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। इसका मतलब है वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड and divided by time taken. So this is another formula of power. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। मीन्स नाइदर एनर्जी ना तो ये उत्पन्न होती है कहीं से और ना ही ये डिस्ट्रॉय की जाती है, ये केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस कि पहले जो उसकी एक फॉर्म थी वो ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल इस वक्त किसी एक हाइट पर है, इसका मतलब है कि इस बॉल के अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड इट्स शेप। यहाँ पे हम पोजीशन की बात करेंगे क्योंकि ये एक बॉल एक हाइट h हाइट पे है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट है h मीटर की दूरी पर एक बॉल है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही ये बॉल नीचे आनी शुरू होगी, मीन्स इट अंडरगोज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल कब होता है? फ्री फॉल होता है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी का फॉल होता है उसको फ्री फॉल कहते हैं। अब ड्यूरिंग द फ्री फॉल इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और इसके अंदर क्या अपीयर होनी शुरू होगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अल्टीमेटली व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे रीच करेगी देयर तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और एंड एट दिस पॉइंट एट द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने इस सिस्टम की बात करी, इस सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होते हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रही और ये कब तक होता रहा? जब तक वो ग्राउंड पे वो बॉल पहुंची तब तक उसके अंदर सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखा जाए तो ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन थोड़ी सी एनर्जी वहां पर लॉस्ट होती है, बट लेकिन ओवरऑल अगर सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल जो उसकी ओवरऑल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। मींस एनर्जी केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ये कहीं ना तो ये डिस्ट्रॉय होती है और ना ही ये मींस ओरिजिनेट होती है।
यहाँ हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मोटर। अ मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये जो कन्वर्जन्स है कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं एसएससी के उसमें पूछे जा चुके हैं। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है वो है डायनेमो। डायनेमो क्या है? डायनेमो इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into the electrical energy। इस डायनेमो डिवाइस में क्या होता है? इस डायनेमो डिवाइस में ये होता है कि इसके दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगे होते हैं एंड दे मैग्नेट्स, ये जो मैग्नेट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ इसका नॉर्थ पोल होता है, ये मान लीजिए ये साउथ पोल है। इसी तरीके से इस मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई कॉइल्ड वायर होती है। ये जो कॉइल्ड वायर है, ये कॉइल्ड वायर अगर ये स्टिल है, ये अभी रोटेट नहीं कर रही है, तो इसके अंदर कोई भी मींस वोल्टेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये रोटेट करना शुरू होगी कॉइल, तो ड्यूरिंग द रोटेशन इट एक्सपीरियंस द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब ये रोटेट होना शुरू होगी तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है वो ये एक्सपीरियंस करेगी और इसकी वजह से इट इंड्यूसेस द वोल्टेज। तो दैट मीन्स जब ये मूव कर रही है तो ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, अब ये कॉइल की रोटेशन क्यों हो रही है? कॉइल की रोटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द कॉइल। इसकी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मींस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ डायनेमो, विच इज अ इम्पॉर्टेंट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। देन द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है इट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सेल और बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी, जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस उस सेल के अंदर होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दीज रेडॉक्स रिएक्शंस केमिकल्स की जो केमिकल एनर्जी है इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली जो सोलर सेल्स होते हैं, उसके अंदर लाइट एनर्जी, मतलब सन की जो लाइट एनर्जी होती है इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड जो सोलर हीटर होते हैं, सोलर हीटर, in that solar heater light energy is converted into the heat energy। इसके अलावा एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है कि जो वाटर होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं इसमें जो वाटर की, दैट मीन्स वाटर एक हाइट पे उसको स्टोर किया जाता है और वहां से इतनी ऊंचाई से उस वाटर को नीचे गिराया जाता है। इसका मतलब है अगर किसी हाइट पे वाटर को स्टोर किया गया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब वाटर नीचे गिरना शुरू होता है फ्रॉम अ हाइट, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है और यही काइनेटिक एनर्जी देन जाके टरबाइन को मूव कर देती है। और ये जो टरबाइन का मूव होना है दैट जो कि टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं उनके अंदर कन्वर्जन कैसे होता है? उनके अंदर कन्वर्जन होता है इस तरीके से। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, then it is potential energy of water, it is converted into the kinetic energy of water, then this kinetic energy of water moves the turbine, ये टर्बाइन को मूव करता है। इसका मतलब है it converted into the mechanical energy और उसके बाद ये mechanical energy converted into the electrical energy। so this is the conversion
or the transformation of energy in case of hydroelectric power house. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया गया है कि ना तो एनर्जी उत्पन्न होती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसी लॉ को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। ये एग्जांपल को हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा है। अगर हम किसी बॉल को एक हाइट से एच हाइट से नीचे फेंकें, इसका मतलब है अगर ये बॉल इस वक्त अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, ये मान लीजिए एच हाइट है, इसका मतलब है इसके अंदर mgh है। mgh क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हेयर काइनेटिक एनर्जी इज 0। इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की 0 होगी। अब जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे धीरे धीरे करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये बॉल नीचे नहीं पहुंच जाती। जब ये बॉल बिल्कुल अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, इन दैट केस इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और इसकी काइनेटिक एनर्जी अब इसके अंदर होगी मैक्सिमम और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 0। सो दिस इज द केस ऑफ अ फ्री फॉल। इसका जो अपोजिट केस है, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी बॉल को यहां से इसको मैंने ऊपर फेंका है, उस केस में क्या होगा? उस केस में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। अभी बॉल नीचे है, इसका मतलब है कि इस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ऊपर जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी एंड एट दैट पॉइंट इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इस एग्जांपल को लेने का जो सेंस था वो था ये कि बताना कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी, अगर बॉल एक हाइट एच पर है इसका मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे जैसे वो नीचे आने लगेगी यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करें, वट पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है। ये जो सिस्टम है ये क्या है? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ, ये मान लीजिए हमने एक कोई रिजिड सपोर्ट लिया है, उसके साथ एक थ्रेड से एक कोई मेटल का सॉलिड स्फीयर लटका हुआ होता है जिसको हम कहते हैं बॉब। वी कॉल्ड इट एज अ बॉब। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं कि रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड से एक बॉब को लटकाया गया है जो कि मेटल का बना हुआ है एंड सॉलिड है एंड स्फीयर है। ये इसको कहा जाता है बॉब और ये पूरे सिस्टम को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और इसकी लेंथ एंड देन इसका टाइम पीरियड सब कुछ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करेंगे जब हम फिजिक्स में ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका जो लेने का मतलब है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक एग्जाम्पल के रूप में इसको लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही बताया जाएगा कि किस तरीके से इसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है। प्रॉपर इसका जो डिटेल है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वीडियो करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये इस वक्त स्टिल है, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन है। इसकी जो मीन पोजीशन है इसको मान लीजिए हमने ओ नाम दिया। सो एट दैट मीन पोजीशन it has kinetic energy, it has the maximum kinetic energy। अब मान लीजिए कि मैं इस बॉब को यहाँ से लेकर मैंने इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये मान लीजिए कि ये पोजीशन इस वक्त B है, मैं इस पोजीशन पे इसको ले गई और उसके बाद मैंने इसको रिलीज कर दिया। तो अब ये जो इसका मूवमेंट होगा वो इस तरीके से इसका मूवमेंट होना शुरू होगा। इसको कहा जाता है टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट और oscillation। That means now it becomes a oscillating simple pendulum। अगर मैंने इसको B पोजीशन पे लेकर गई इसका मतलब है कि now it has maximum potential energy। इस केस में क्योंकि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, सिमिलरली हेयर ऑल्सो इसकी एक और पोजीशन होगी बिल्कुल इसके सिमिलर, उसको मैंने नाम दे दिया A। यहां पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी।
इसका मतलब है कि जो मीन पोजीशन है, दैट मीन जो इसकी सेंट्रल, जो इसकी स्टिल पोजीशन है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जो इसके एक्सट्रीम पोजीशन है, दैट मीन्स ए एंड बी, बोथ केसेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। व्हाट अबाउट द जो इसकी मीडियम, दैट मीन्स जो बीच की पोजीशंस हैं, वहां पर क्या केस है? इस केसेस पे यहाँ पर इसमें दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मीन्स धीरे धीरे करके यही जब मीन पोजीशन से पेंडुलम ऊपर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, एंड व्हेन इट रीचेस द इट एक्सट्रीम पोजीशन एट पॉइंट बी, वहां पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से जब ये बी पोजीशन से वापस आता है अलोंग इट्स टू मतलब दैट मीन्स टू इट्स मीन पोजीशन, उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, एंड साथ में जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स में अभी तक मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन एंड दैट ये जो अभी टॉपिक चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, ये भी फिनिश हो चुका है। अगर आपने उनके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ उन वीडियो को एक बार देखिएगा। विद दिस नोट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।